आज हम बात करने जा रहे हैं मतदान के इस तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र वैसे ही शुरू कर दिया जैसे ही वो गुजरात की धरती पर पहुंचे। गुजरात में तकरीबन 48 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिताने जा रहे हैं। एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, 6 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं अपने इस स्टे के दौरान। और उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे ऑल आउट ऑपरेशन और फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमित शाह अभी गुजरात में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और ऐसे में जो हमने नया फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का निकाला है तीसरे चरण के लिए, उसे हम कहते हैं पीसीसीआर। अब आप कहेंगे साहब ये पीसीसीआर क्या है? पी इज पाकिस्तान, सी इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, सी इज कास्ट यानी कि जाति, आर इज रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। पी सी सी आर। अब आइए इन 4 बिंदुओं पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता अपने पूरे चुनाव प्रचार को स्ट्रक्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके सामने देखिए किस तरीके से आणंद, जहां पर दूध की क्रांति के लिए जाना जाता है, अमूल का सबसे बड़ा स्थान वहां पर है, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस को जिस तरीके से लताड़ा, देखिए जरा आप। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। अब आप कहेंगे अचानक से कौन सा तीर निकाल दिया प्रधानमंत्री ने? तो दरअसल इसके पीछे की कहानी आपको बता दी। पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम फवाद चौधरी है, इनके बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही बड़बोले नेता रहे हैं पाकिस्तान में। इमरान खान की टीम के बहुत ही अहम हिस्सा हुआ करते थे, आजकल बड़े साइडलाइन हैं। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर, ट्विटर पर राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को शेयर किया। उसके बाद फवाद चौधरी ने इस वीडियो के साथ लिखा जो वो अब आपके सामने है। फवाद चौधरी ने लिखा कि एक भारतीय मीडिया के साथ बातचीत करते समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी कई तरह की बातें और टिप्पणियां भी की हैं। और फवाद चौधरी ने कहा कि भाई भाषण हो तो ऐसा हो। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना जरूरी है, जो भी कोई अतिवादी के खिलाफ बात करेगा उसको मेरा समर्थन है। मुझे लगता है, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, कि राहुल गांधी ने भारत के मौजूदा हाल की तस्वीर को सही तरीके से समझा है और सामने रख रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया है राहुल गांधी जी ने कि फवाद चौधरी उनके गुणगान कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, फवाद चौधरी ने जिस अंदाज में इस बात को सामने रखा, राहुल गांधी की बड़ाई करने से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार है। लेकिन चुनाव के माहौल में यही तो वार है साहब। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फवाद चौधरी की इसी टिप्पणी को उठाया और पाकिस्तान के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इस पूरे मामले को ट्विस्ट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसी के साथ साथ विपक्ष पर इस बात पर भी निशाना साधा कि विपक्ष संविधान को खत्म करने की बात बार बार करता आ रहा है। कभी भी प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने संविधान के बारे में कोई भी अशोभनीय टिप्पणी नहीं की है। लेकिन राहुल गांधी जी अपनी चुनावी सभा में कहते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह संविधान को फाड़कर फेंक देंगे। यह आपत्तिजनक है। उसके इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी के ऊपर एक केस भी दायर किया जा चुका है। अब आपको हम दिखाते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से लेकर संविधान तक राहुल गांधी पर वार किया। ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज
भीख का कटोरा है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देते थे, डोजियर, और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते, आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। आपने देखा पाकिस्तान यानी कि पी का अंदाज क्या है। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारते हैं और ऐसे ऐसे निशाना भी बना रहे हैं। आप सोचिए कितना इंपैक्ट है इसका, जबरदस्त है। और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लेकर भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने बातें कही। इसके साथ साथ आरक्षण को लेकर भी बड़े आक्रामक है प्रधानमंत्री ने। अपने गुजरात की सभाओं में उन्होंने कांग्रेस के सामने 3 चुनौतियां रखी। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने ये 3 चुनौतियां कांग्रेस के लिए रखी हैं, जरा देखिए आप। कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की शुरुआत में कहा था मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी के साथ साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस से कहते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो लिख कर दीजिए, अपनी गारंटी दीजिए कि आप संविधान को नहीं बदलेंगे जिसके जरिए मुसलमानों को आरक्षण मिले, चाहे वो एससी एसटी के आरक्षण से चुरा कर दिया गया हो या ओबीसी आरक्षण से चुरा कर दिया गया हो। अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बातें क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि कांग्रेस और इसके साथ साथ विपक्ष के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया, 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी इसलिए दे रही है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है, संविधान को सिरे से खारिज करके एक नया संविधान बनाना चाहती है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। यह आरोप जब लगाया गया तो इसका प्रतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में किया, यानी कि अब आप देखिए पीसीसीआर, इसके आधार पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक विपक्ष को घेरने की कोशिश की है। और यह तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की बदली हुई राजनीति है। हां, विपक्ष ने भी अपनी राजनीति बदली है। विपक्ष ने तीसरे चरण के मतदान के लिए संविधान और उसके साथ साथ आरक्षण, ये दोनों मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त प्रहार किया है। इन्हीं 2 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान और उसके साथ साथ कास्ट, जात, इसको जोड़ दिया और पीसीसीआर बनाकर अब विपक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले दूसरे दौर के मतदान से पहले हमने आपके सामने स्टोरी प्रस्तुत की थी जिसमें आपको बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी 4M पर काम कर रहे हैं, मोदी प्लस 4M। और वो 4M क्या था? मैनिफेस्टो फॉर एम, मनमोहन फॉर एम, मुसलमान फॉर एम, मंगलसूत्र फॉर एम। और उसके पहले चरण के मतदान से ठीक पहले 3M था, मोदी प्लस 3M। मोदी है, मोदी की गारंटी है। उसके बाद मटन फॉर एम, मछली फॉर एम, मुगल फॉर एम। यानी कि हर फेज में जैसे जैसे तरक आगे बढ़ता चला जा रहा है मामला, मुद्दे अलग अलग चुने जा रहे हैं और इन मुद्दों के आधार पर अलग रणनीति बनाई जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, गुजरात जो कि बहुत ही प्रिय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, उसे पूरी तरीके से अपने पास रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
6 रैलियां जा रहे हैं। 14 लोकसभा सीटों को इसके साथ कवर करेंगे। हमने उसके पूरे डाटा आपके सामने रखा है कि 1 मई को कौन कौन रैली है, 2 को कौन सी रैली है, यह आपके सामने स्पष्ट है। डेटा देख लीजिए। गुजरात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की स्कीम के लिए क्योंकि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 26 की 26 सीटों पर अपनी जीत मजबूत की थी। लेकिन अब क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य रखना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार गुजरात की 18 सीटों में जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा बढ़ाने की बात कही है। यह टारगेट अपने आप में जबरदस्त इसलिए है क्योंकि इससे बहुत उत्साह पहुंचता है। इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी चुनौती झेलनी पड़ सकती है, जैसे कि भरूच, राजकोट, भावनगर, बनासकांठा, जूनागढ़। इन सीटों पर राजपूत समाज के असंतोष को लेकर बातें सामने निकल कर आ रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान इस असंतोष को भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जाहिर सी बात है हम 4 जून को इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है उससे तो यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनावी फेज के लिए कुछ नए इश्यूज, नए मुद्दे लेकर आती है और इस बार 3M 4M की जगह PCCR है।